सोचिए, जब हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो देश को बाहर से जो भी चीजें खरीदनी होती हैं उनका दाम अपने आप बढ़ जाता है। तेल से लेकर के गैजेट तक, दवाइयों से लेकर के मोबाइल फोन तक, क्योंकि ज्यादातर चीजों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है। यानी कि अगर रुपया फिसलता है तो महंगाई बढ़ती है और सबसे पहले असर पड़ता है आम आदमी की जेब पर। लेकिन इस बार रुपया गिरने की जो वजह है वो कोई सामान्य आर्थिक दबाव नहीं है, ना तो इकोनॉमी में कोई बड़ी दिक्कत है, ना कोई वित्तीय झटका। असली कहानी है स्पेक्युलेटिव अटैक, यानी कि बाजार के कुछ बड़े विदेशी खिलाड़ी रुपए को जानबूझ करके नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उससे वो अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। सीधे शब्दों में कहें तो जब किसी करेंसी पर इस तरह का हमला होता है तो वो बाजार की जो चालबाजी होती है, ना कि देश की कमजोरी। और फिलहाल भारत का जो रुपया है वो बिल्कुल इसी दबाव में है। अब सवाल है, कौन कर रहा है ये पूरा का पूरा हमला, कैसे होती है ऐसी चालबाजी, और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे रोकने के लिए क्या कुछ कर रहा है। जो असली कहानी है वो यहीं से असली मोड़ लेती है। क्या कुछ है ये पूरी कहानी में, आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी9। हाल के हफ्तों में रुपया डॉलर के मुकाबले 89 के काफी हद तक नजदीक था, काफी करीब था। अब आप सोच रहे होंगे ये जो मैं 89 नंबर बोल रही हूँ ये क्या है। देखिए, महज एक नंबर नहीं है, इसे समझिए जैसे कि मार्केट में एक तरह का लिमिट होता है, एक सीमा रेखा होती है। अगर ये पार हो गई तो गिरावट तेज हो सकती है, क्योंकि बड़े निवेशक और सट्टेबाज इस स्तर के पार होते हैं, अपनी चालबाजी तेज कर देते हैं। यही कारण है कि आरबीआई इसे रोकने के लिए सतर्क हो गया है। असल में रुपया नीचे गिरने का जो सबसे मेन रीजन है वो भारत की इकोनॉमी की कमजोरी कभी नहीं थी। इंडिया की ग्रोथ अभी भी मजबूत है, महंगाई नियंत्रण में है यानी कंट्रोल में है, और चालू खाता घाटा भी कम है। असली जो रीजन है वो है स्पेक्युलेटिव अटैक, यानी कि कुछ बड़े विदेशी फंड और ट्रेडर्स जो हैं वो रुपया गिराने पर दांव लगा रहे हैं। अब बड़े फंड के दांव लगाते ही जो रुपया है वो बेचते हैं और डॉलर वहां से खरीद लेते हैं। इससे मार्केट में रुपए की जो मांग है वो पहले से कंपैरेटिवली कम हो जाती है और कीमत जो है वो घटने लगती है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी की जो शेयर है उसकी कीमत गिराने की कोशिश कर रहा हो। एक्चुअल में कंपनी मजबूत होने के बावजूद शॉर्ट सेलिंग और सट्टेबाजी से कीमत नीचे चली जाती है। आरबीआई ने ये तुरंत समझ लिया कि ये सिर्फ बाजार की चालबाजी है, और अगर रोका नहीं गया तो जो रुपया मैं जो 89 आपको बता रही थी नंबर, वो 89 पार करके 90 तक जा सकता है। ये स्थिति आम लोगों की जेब, इंपोर्ट की चीजों की कीमत और पूरे देश की इकोनॉमी पर सीधा असर डाल सकती है। अब ऐसे में आरबीआई ने बिल्कुल साइलेंट मोड में कोई भाषण या फिर चेतावनी दिए बिना ही सीधा एक्शन लिया है। बैंक ने डॉलर मार्केट में उतरकर जोरदार जो है वो बिक्री शुरू कर दी है, ना सिर्फ भारत में बल्कि ऑफशोर मार्केट में भी, ताकि जो लोग रुपए के खिलाफ सट्टा लगा रहे हैं उन्हें नुकसान हो और वो अपनी पोजीशन बंद करके चले जाएं, यानी बंद करने पे वो मजबूर हो जाए। आरबीआई ने भी ये साफ कर दिया है कि वो रुपए को उसके रिकॉर्ड निचले स्तर यानी 88.8050 के नीचे गिरने नहीं देगा। और नतीजा देखिए जरा इसका, जैसे ही ये खबर मार्केट में फैलती है, जो रुपया 89 को टच हो रहा था, 88.35 से तेजी से 88.07 पर लौट आया, यानी एक झटके में लगभग 0.8% की मजबूती। ये पिछले 4 महीने में रुपए की सबसे बड़ी एक दिन की बढ़त थी। अभिषेक गोयनका जो आईएफए ग्लोबल के फाउंडर हैं, उन्होंने इस मूव को बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि आरबीआई ने इस बार रिजर्व खर्च करने की जो जगह है वो सीधा सट्टेबाजों को एक बार वापस से कुचलने की जो रणनीति है वो अपनाई है, ताकि सबको साफ ये एक मैसेज मिल जाए कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। आरबीआई ने साफ इशारा दे दिया है, जब तक इन सट्टेबाजों की पोजीशन खत्म नहीं हो जाती वो बाजार में डटे रहेगा। और आरबीआई के पास ताकत की कोई कमी भी नहीं है। भारत के पास लगभग $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। अब सवाल उठता है कि ये 89 का जो आंकड़ा मैंने आपको पहले भी बताया,
ये आखिर इतना बड़ा इशू क्यों है, क्यों ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है। असल में 89 पार होते ही बाजार का जो मनोवैज्ञानिक बैरियर है वो टूट जाता है। फिर ट्रेडर्स 90 के लेवल की तरफ धक्का देना शुरू कर देते हैं और इससे विदेशी निवेशक डर सकते हैं। इंपोर्ट का जो खर्च है वो बढ़ सकता है, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है और महंगाई पर सीधा असर भी पड़ सकता है। लेकिन आरबीआई का मानना ये है कि रुपया गिरने की कोई आर्थिक वजह नहीं है। देश की इकोनॉमी 6.5% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही है। महंगाई आरबीआई के टारगेट बैंड जो है उससे नीचे आ चुकी है और चालू खाता घाटा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 1% के आसपास है। यानी ग्राउंड पर इकोनॉमी की जो हालत है वो खराब बिल्कुल भी नहीं है। असल में रुपए पर जो हालिया दबाव आया है वो एक ट्रेड टेंशन से जुड़ा हुआ है, यानी भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ था उसके वजह से है। कुछ अनिश्चितता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले फैसले जैसे कि 50% टैरिफ का जो असर है वो अभी तक बना हुआ है। लेकिन अब खबरें ये हैं कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत जो है वो 2 बार हो चुकी है और टीमों के बीच डील को लेकर के बातचीत फिर से शुरू हो चुकी है। उम्मीद ये है कि अगले महीने तक समझौता हो सकता है। जैसे ही ये हिंट मार्केट को मिला, डॉलर थोड़ा नरम पड़ा और जो रुपया है उसको ताकत मिली। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उनके समय में रुपए को थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी। मतलब कि वो पहले की तरह हर मूवमेंट पर हाथ नहीं डालते थे। लेकिन अब जब मामला स्पेक्युलेटिव अटैक का है तो आरबीआई के जो पुराने अंदाज है उसमें वो सख्त कदम उठाया जा रहा है, जैसे शक्तिकांता दास के वक्त में हुआ करता था। इस बार आरबीआई ने सिर्फ रुपए को बचाया ही नहीं है बल्कि बाजार को एक अच्छा खासा मैसेज भी दिया गया है कि इस करेंसी से खिलवाड़ करना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला। एक और अहम जो संकेत है जो आरबीआई को यहीं से मिलता है कि कई उभरती जो अर्थव्यवस्था है उनकी करेंसी जिनकी ग्रोथ स्लो है और महंगाई ज़्यादा है वो फिर भी स्टेबल है। यानी कि रुपए में जो गिरावट दिख रही है वो बाजार की चालबाजी थी, ना कि भारत की इकोनॉमी की कमजोरी। यही वजह है कि आरबीआई ने तय कर दिया कि वो इस हमले को हल्के में नहीं लेगा। बाजार को टेस्ट करने वाले लोगों को साफ दिखाना होगा कि भारत के पास न सिर्फ पॉलिसी का दम है बल्कि डॉलर रिजर्व की ताकत भी है। आरबीआई तब तक इंटरवीन करता रहेगा जब तक उसे ये भरोसा ना हो जाए कि जो सट्टेबाज रुपए को नीचे ढकेल रहे थे उनकी सारी पोजीशन खत्म हो चुकी है। अगर जरूरत पड़ी तो आरबीआई फिर से फरवरी वाली जो बड़ी डॉलर बिक्री की रणनीति थी उसको दोहरा सकता है। वैसे मार्केट में फिलहाल थोड़ा जो है वो भरोसा लौटा है। ट्रेडर्स को लग रहा है कि अगर भारत अमेरिका ट्रेड डील हो जाती है और डॉलर थोड़ा नरम होता है तो रुपया फिर से 88 के जो नीचे है वो भी जा सकता है। अब ये कहानी सिर्फ किसी ट्रेडिंग रूम की नहीं है। अगर रुपया स्टेबल रहता है तो आपके देश में महंगाई कंट्रोल में रहती है। पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसको झटका थोड़ा सा कम लगता है कंपैरेटिवली। विदेशी चीजों की जो कीमतें हैं वो बहुत नहीं बढ़ती हैं और विदेशी जो निवेशक हैं यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका जो भरोसा है वो भी बरकरार रहता है, बना रहता है। इसलिए जब आरबीआई डॉलर बेचता है और रुपए को स्टेबल रखता है तो वो दरअसल आपकी जेब की सुरक्षा करता है। रुपए की ये लड़ाई किसी इकोनॉमिक कमजोरी की नहीं बल्कि बाजार के सट्टेबाजों के खिलाफ एक साइलेंट वॉर है और इस बार आरबीआई ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिया है। रुपए को कमजोर नहीं होने देना है, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा कदम उठाना पड़े। तो अगली बार जब आप सुने कि डॉलर रुपया रेट्स में हलचल चल रही है तो समझ लीजिएगा कि उस नंबर के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी चल रही है। बाजार के बड़े खिलाड़ियों और सेंट्रल बैंक के बीच की एक जो खामोशी है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लड़ाई भी है। जो उसकी पूरी बैक स्टोरी है वो शायद कुछ और हो सकती है, ना कि ये कि जो रुपया है वो एक्चुअल में कमजोर हो रहा है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। इन चीज़ों को लेकर के नहीं बल्कि और भी दूसरे फैक्टर्स को लेकर के है। तो बैक स्टोरी कुछ और हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे
मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।